इतिहास बनता नहीं बल्कि बनाया जाता है, और आज हम ऐसे ही एक इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले इस गांव की तस्वीर कुछ ऐसी नहीं थी। कुछ बच्चे स्कूल तो जाते थे, लेकिन उनके माता पिता में पढ़ाई के प्रति जज्बे का अभाव था। महिलाएं सक्षम तो थीं, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी। किसान खेती तो करते थे, लेकिन उनके तरीके बहुत पुराने थे। बच्चे उस वक्त भी इस गांव में जन्म लेते थे, लेकिन अस्पतालों में नहीं, बल्कि अपने घरों में। खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है, और इन गांवों को खूबसूरत मतलब कि आदर्श गांव बनाने का सपना देखा श्रीमती राजश्री बिरला जी ने, और इन्हीं के मार्गदर्शन में हिंडाल्को रेणुकूट जन सेवा ट्रस्ट ने ऐसे कई गांवों का चयन किया जो जीवन की मुख्य धारा से कटे हुए थे। इनके सहयोग और यहां के लोगों की मेहनत से देखते ही देखते इस गांव की पूरी तस्वीर बदल गई। और ये कहानी हम नहीं, बल्कि ये गांव वाले खुद ही कह रहे हैं। निकटतम 2-3 साल में जो परिवर्तन आया है, इसको देखने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि मेरा विकास हुआ है। इन साल श्री विधि से जो धान रोपा गया है, पैदावार का आगे के लिए ज़्यादा बुझा रहा है कि देगा ही। धान तो अभी कटा नहीं है, मगर सामने दिखाई दे रहा है। जिन महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, वो महिलाएं आज दूसरी महिलाओं की अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। एसएचजी में हम जुड़े तो हमको पता चला कि हमारा अधिकार क्या है, तो अपने अधिकार को हम लड़े और जिला पंचायत सदस्य बने, और फिर अड़ोस पड़ोस के महिलाओं के अधिकार के लिए अभी लड़ रहे हैं। जिनके लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो आज अपनी बेटियों को अफसर बनाने की बात करती हैं। मैं पढ़ लिख के आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मेरे मम्मी पापा का भी यही ख्वाब है कि डॉक्टर ही बनूँ। घर में डिलीवरी कराने की बात पर अब बहुएं नहीं, बल्कि सासू मां लड़ पड़ती हैं। बड़े पैमाने पर एसएचजी का निर्माण कर हिंडाल्को ने महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी है। हिंडाल्को के कार्यकर्ताओं की मदद से हमने यहाँ विभिन्न गांवों में कैंप लगाए हैं, जिसके तहत हम लोगों ने कई सारे एसएचजी खाते खोले जो बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए नहीं थे। उन सबको हमने बैंकिंग सेवा से जोड़ा, और उसके तहत फिर हमने उनको अलग अलग योजनाओं के बारे में समझाया भी, एवं उनको उन योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया। अब तो मानो यहाँ की महिलाओं में उन्नति के पंख लग गए हैं। अब ये महिलाएं गैर पारंपरिक रोजगार को अपनाकर समाज के विकास में बराबर की भागीदार बन रही हैं। पहले हम माटी फेंकत रहे, माटी फेंकते फेंकते फिर मिस्त्री काम सीख ली। मिस्त्री काम करते करते गांव घर के तो बहुत लोग हंसे वाला हंसबो कैलन, और फिर 150 से ऊपर शौचालय में भी बनल बा काम, तो शौचालय में काम भी कैली। हिंडाल्को जहां इस गांव के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए स्कूल चलाने में सहयोग करती है, वहीं दूसरी तरफ सब लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए हेल्थ कैंप लगवाती है। स्वस्थ लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। कोर्स करने के बाद फिर अपना हम दुकान पार्लर खोल लिए अपने गांव में। अच्छा खासा इनकम हो जाता है, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और घर का भी खर्च भी चला रहे हैं। खेतों में उपज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, अच्छे बीज, आधुनिक उपकरण, चेक डैम का निर्माण और लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा ने किसानों को कई फसल उपजाने का साहस दिया। जब से चेक डैम बना है, पानी रुक जाता है, और समय समय से हम लोग जो है सिंचाई भी कर लेते हैं, और 2-3 फसल हम लोग इसमें जो कमा लेते हैं। समझिए कि हम लोग का एक लाइफ लाइन जो है वो बन गया है। हम लोग को 12 महीना जो पानी है कमी नहीं पड़ रहा, और जो अगल बगल किसान हैं उनका भी फिशरीज के तरफ से बढ़ोतरी हो रही है, उनका इनकम बढ़ रही है। 100% टीकाकरण और संस्थागत प्रसव आज इस गांव की पहचान बन चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि हिंडाल्को द्वारा हमारे ग्रामीणों को बहुत अच्छी सेवा दी जा रही है। विशेष तौर पे पुरुष नसबंदी में ये हमारा जिला जो है प्रदेश में अव्वल नंबर 2 बार रह चुका है। अब यहाँ के लोगों को सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हिंडाल्को के योगदान से मेरे गांव में टावर बनी है, कुएं की आपूर्ति हुई है, मॉडल स्कूल बनी है, आवास बनी है, शौचालय बनी है। हमरे पूरा गांव में शौचालय बन गल बा, पूरा गांव प्रयोग करत बा।
देवरी ने आदर्श गांव बनकर जहां एक मिसाल पेश की है, ऐसे ही कई आदर्श गांव हैं जो आसपास के गांवों के लिए एक प्रेरणा है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। हिंडाल्को इसी इतिहास को दोहराने के लिए एक नई मंजिल की ओर बढ़ चली है।